और एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, पूर्व मंत्री कवासी लखमा के करीबियों के घर पर रेड मारी है। आबकारी घोटाले मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। सुकमा, तोंगपाल, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, रायपुर में भी दबिश दी गई है। कवासी लखमा का ड्राइवर बशीर, उसके घर भी इस वक्त टीम मौजूद है। दंतेवाड़ा में राजकुमार तामो, जो कि कवासी लखमा का करीबी है, उसके घर भी छापेमार कार्रवाई जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले जानकारी मिल रही थी कि सुकमा और तोंगपाल, दंतेवाड़ा में सिर्फ ये कार्रवाई हुई है, लेकिन अब आप देखिए जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और तोंगपाल, ये वो 5 जगह है जहां पर अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई है। और ज्यादातर ये दबिश वहीं दी गई है जो कि कवासी लखमा के करीबी है। कवासी लखमा का ड्राइवर, उसके घर में इस वक्त एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम मौजूद है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ हो रही है। वहीं दूसरी खबर यह भी आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में भी रेड हुई है। दंतेवाड़ा में राजकुमार तामो, जो कि कवासी लखमा के ही करीबी बताए जा रहे हैं, उनके घर भी टीम ने दबिश दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश संगम हम तक अपडेट पहुंचाएंगे और रायपुर से तहसीन जयदीप। सबसे पहले रुक कर लेते हैं रायपुर का। तहसीन, बताइए किस तरह से जानकारी मिली कि एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है, और क्या माना चाहिए पूरा जो मामला है कवासी लखमा और शराब घोटाले से ही जुड़ा हुआ है, जो लगातार पूछताछ की जा रही है? क्या उनके ही निशानदेही के बाद अब दूसरे जो उनके करीबी है ड्राइवर, उनके घर दबिश दी गई है? आकांक्षा, देखिए, ये बहुचर्चित आबकारी घोटाला पूर्ववर्ती सरकार के समय हुआ था, और उसके बाद इसकी जांच जो है ईडी समेत सीबीआई और जो राज्य की एजेंसी है ईओडब्ल्यू, वो भी कर रही थी। और उसी दौरान जो पूर्व आबकारी मंत्री है उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद 2 बार रिमांड पे ईओडब्ल्यू ने कवासी लखमा को रिमांड पे लिया, पूछताछ की, और उसके बाद उनसे कई तथ्य सामने आए। उसके बाद उसमें दस्तावेजी जांच की गई। उसके बाद ये कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई ईओडब्ल्यू ने की है आज, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि कवासी लखमा से जुड़े जो कारोबारी हैं, जो उनके करीबी हैं, जो उनके ड्राइवर हैं, जो उनके बहुत ही राजदार लोग रहे हैं, उनके घर एक साथ ही दबिश दी गई है। कुल अगर बात करें तो रायपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, तोंगपाल, जगदलपुर, यहाँ करीब 10 से 15 ठिकाने हैं जो अभी तक क्लियर हुए हैं कि उनके यहाँ दबिश कार्रवाई चल रही है। उसमें जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि उनका जो ड्राइवर है बशीर, उनके अभी टीम वहां गई भी है। और इसमें पूरे करीब अगर बात करें तो 40 अधिकारी जो एसीबी ईओडब्ल्यू के सुबह 3 बजे यहां से निकले थे, और उसके बाद सभी ने करीब ये 6 बजे, करीब 6 से 6:30 के बीच में ये रेड कार्रवाई की है। और रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में 2 जगह यह कार्रवाई की गई है। उसमें कोई संतोषी नगर इलाके में और एक समता कॉलोनी में कोई नाहटा करके जो उनके करीबी है, भी हालांकि नाम उसमें सामने नहीं आया है कारोबारी का। संतोषी नगर में इलाके में एक बड़ी कार्रवाई चल रही है, एक समता कॉलोनी में चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जगदलपुर में कोई प्रेम मिगलानी है, उनके यहाँ ये कार्रवाई चल रही है और उनके करीबी है। उसके अलावा दंतेवाड़ा, सुकमा, तोंगपाल और बाकी जो जगह हैं, तो इसमें कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई एसीबी ईओडब्ल्यू ने आज सुबह 6:30 बजे से ये शुरू की है। और इसमें अभी तक की अगर मिलने की बात करें तो अभी तक सिर्फ दस्तावेज इसमें खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है कि इसमें जो पूछताछ में जो कवासी लखमा समेत जो बाकी जो लोगों से पूछताछ हुई है, उसमें कई जानकारियां मिली थी। उसके बाद ये दबिश कार्रवाई यहाँ पे की गई है। अब ये देखने वाली बात है ये कि इसमें क्या क्या मिलता है, और ये देर शाम तक या रेड खत्म होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इसमें क्या क्या जानकारियां, क्या क्या दस्तावेज और क्या क्या वस्तुएं वाकई बेहद महत्वपूर्ण ये दबिश अभी इस वक्त, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि ताबड़तोड़ कई जगह दबिश दी गई और उसके बाद कवासी लखमा को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ हुई थी, अभी तक उन्हें जमानत भी नहीं मिल पाई। आप बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते वेद प्रकाश का भी। सुकमा से हमारे साथ वो लाइव जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश, सुकमा में कहां दबिश दी गई है, इनका कवासी लखमा से क्या रिश्ता है, क्या इसके बारे में कुछ अपडेट है, और कितने बजे यहाँ पर टीम पहुंची थी और किस तरह की पूछताछ की जा रही है? जी देखिए, जैसे जानकारी मिल रही है, सारी टीमें कितनी जगहों पर आज छापा पड़ा है, जगदलपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा, तो यहाँ सारी टीमें एक साथ पहुंची और तड़के से ये कार्रवाई जारी है। इस वक्त मैं दंतेवाड़ा में हूँ, और दंतेवाड़ा में जो कांग्रेस नेता हैं, प्रदेश सचिव हैं कांग्रेस के राजकुमार तामो, उनके घर पर एसीबी की कार्रवाई लगातार चल रही है। वहां पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, साथ ही जो कैश वगैरह है उनकी जानकारी ली जा रही है। लेकिन जो जानकारी अब सूत्रों से मिले उसके मुताबिक ज्यादा कैश यहाँ से मिला नहीं है, और जो जमीन से जुड़े दस्तावेज हैं वो यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ साथ लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। राजकुमार तामो, चूंकि जो
रहे हैं कवासी लखमा, उनके काफी करीबी रहे हैं। तो इस वजह से ये एक तरीके से ये प्री प्लान किया गया था कि कवासी लखमा के कितने लोग करीबी हैं उनके घर पर रेड करना है। तो इसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि सुकमा में बशीर जो ड्राइवर है कवासी लखमा का, उसके घर पर रेड पड़ी है और एक तो व्यापारियों के घर पर भी रेड पड़ने की खबर है। तो अभी ये कार्रवाई काफी देर तक चलेगी, जिसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि आखिरकार तामो और दूसरे अन्य करीबी जो हैं कवासी लखमा के, उनके घर से क्या कुछ बरामद हुआ है। बिल्कुल, कैसे क्या कुछ इनका कनेक्शन है, सभी ये जानना चाहते हैं और लगातार आप नजर बना के रखिएगा। तहसीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तहसीन, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी दबिश दी जा रही है, तो क्या लगता है आपको, किस तरह के लिंक मिले होंगे, किस तरह से अब इनसे पूछताछ की जाएगी ताकि और कुछ खुलासे हों? क्योंकि अभी तक यही कहा जा रहा था, कवासी लखमा भी यही कह रहे थे कि मुझे तो कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके करीबी भी यदि संलिप्त हैं तो फिर ऐसे में तो समझा जा सकता है कि सब कुछ पता था, उसके बाद भी आप ऐसे बने रहे कि आपको कुछ जानकारी नहीं है। आकांक्षा, अगर इस मामले की अगर जांच में अगर जाते हैं तो पीछे थोड़ा सा जाते हैं और जाके समझना होगा कि इसमें जो बात सामने आई थी कि जो सुकमा का जो जिला कांग्रेस कार्यालय जो बना था, उसमें जो पैसे लगे थे वो कहां से आए थे, इस बात का भी सवाल एक सामने आया था। उसके बाद जो इसमें जो करीबी लोग थे, इसमें जो जहां जहां अभी रेड कार्रवाई हुई है उनमें भी ये बात आई थी। ये एक कह सकते जांच एजेंसियों के हल्के में चर्चा का विषय था कि ये जो कारोबारी जिनके आज ये कार्रवाई हुई है, उनका भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कनेक्शन है। तो अब उसके आधार पे जहां तक ये माना जा रहा है कि ये कार्रवाई की गई है, छापामार कार्रवाई। तो उसके बाद ये अभी जिस तरीके से उसमें जो एक दूसरी बात जो सामने आई है अभी तक, उसमें जो कवासी लखमा और उनके जो बेटे हरीश लखमा और जो बाकी के जो नाम के जो पैसे थे जो अकाउंट में कुछ मिले थे और उसके बाद कुछ नकदी की जो खेल सामने आया था जी, उसमें भी ये बात सामने आई थी कि इनके द्वारा वो जो ब्लैक मनी थी, जो आबकारी से जो कमाया पैसा था, उसको उन्होंने वाइट किया था इनके माध्यम से। ये जो है ये जांच एजेंसियों के हल्के के दौरान ये चर्चा का विषय है। तो ये माना जा रहा है अभी तक, हालांकि अभी इस पूरे मामले पे बिल्कुल तहसीन, जरा अंदाजा लगाइए कि कितनी कड़ियां इसमें जुड़ी हुई है। जैसे कि आप ही बता रहे हैं कि सुकमा का जो कार्यालय है कांग्रेस का, उसमें क्या इन लोगों के पैसे लगे, कैसे ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा था, ये वो तमाम कड़ियां हैं जो अब जुड़ेंगी। इसलिए अभी पूछताछ भी की जा रही है। हो सकता है कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया जाए। आप दोनों ही नजर बना के रखिएगा। बहुत बड़ी कार्रवाई अभी जारी है, आगे क्या खुलासा होगा अपडेट आपसे लेते रहेंगे।